फ्लैश फिल लगाने के लिए मान लो कि एक हमारे पास फुल नेम है, उसको हमें ब्रेक करना है टाइटल नेम और सरनेम में, तो एक नाम को मैन्युअली लिखो और कंट्रोल ई दबा दो। किसी वजह से आप भूल गए कि फ्लैश फिल का शॉर्ट की कंट्रोल ई है, तो ये होम टैब का फिल का आखिरी ऑप्शन है फ्लैश फिल, यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ भी भूल गए तो डेटा टैब में एक ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। अगर ये भी भूल गए तो ये नोट्स देख लेना फ्लैश फिल का, ये बेसिक का पार्ट है। फ्लैश फिल में क्या करते हैं हम, नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं। जो काम हमारा टेक्स्ट टू कॉलम करता था वही काम हमारा फ्लैश फिल करता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसके अंदर है। सर इसमें तो हमने सर ये तो ऑलरेडी इनके स्पेसेस थे ना, तो इजीली इसमें आते इसके बाद आता है कि फ्लैश फिल की कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्लैश फिल की लिमिटेशन ये है कि ये 2013 से पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगे आपको। 2007, 10 ये सब अगर आपके पास एक्सेल है तो उसमें नहीं है, 13 में है या 13 के ऊपर वाले में फ्लैश फिल है। 13 से ऊपर वाले में 13 से ऊपर वाले में है, लेकिन उससे पुराने वर्जन में नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये फ्लैश फिल का लिमिटेशन हुआ या आप पीछे चल रहे हो? आप पीछे चल रहे हो ना। अब माइक्रोसॉफ्ट ने 365 निकाल दिया अभी, तब आप 2007 यूज कर रहे हो, 15 साल पुराना है, तो आप पीछे चल रहे हो। फ्लैश फिल आपको जिसमें फ्लैश फिल हो वैसा वाला कम से कम एक्सेल तो आप यूज करो। बट जिसके पास मान लो कि 2007 है, इसी काम को कर सकता है, किससे? टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकता है। टेक्स्ट टू कॉलम से यही काम को कर सकता है। डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई सेपरेटर है, जैसे स्पेस है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो उसको डिलिमिटर बोलते हैं। तो डिलिमिटेड वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहेगा। नेक्स्ट करोगे तो पूछेगा कि क्या है, सेमीकोलन नो रिएक्शन, कॉमा नो रिएक्शन, लेकिन इन सब के बजाय एक सेलेक्ट कर लो स्पेस, देखा रिएक्शन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और सीखना है कि ब्रेक जो हुआ है उसमें मेरा मेन नाम चला गया, मैं चाहता हूँ मेन भी यानी फुल नेम भी रहे और ब्रेक वाला अलग से बने। एक स्टेप आपको और लेना है, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट स्पेस, नेक्स्ट, फिनिश करने से पहले किस पे ध्यान देना है, क्या है, A1, इसीलिए इस पे ब्रेक कर दे रहा था। आप इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे ले आइए और फिनिश कर दीजिए। अगर आप C पे एड्रेस देते तो C पे हो जाता, E पे डालते तो E पे हो जाता। अब आती है, अगर आप 2007 वर्जन यूज कर रहे हो या 2010 वर्जन यूज कर रहे हो, तो एक चैप्टर होता है छोटा सा जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब होता है कंबाइंड करना। अगर मान लो कि आप पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो और डेटा ऐसा मिल गया और आपको इसको कॉनकैटिनेट करना है। कॉनकैटिनेट फंक्शन तो जानते हैं ना, आप करके दिखाइए कि क्या क्या होगा इसमें। कॉनकैटिनेट टेक्स्ट हम ले लेंगे, जैसे ए का करना है, अगर सबको करना है ए, फिर कॉमा, फिर बी, फिर सी। हो तो गया, लेकिन क्या ये सही आया आंसर? कॉनकैटिनेट तो कर दिया बट स्पेस चाहिए। अब क्या करेंगे? कॉनकैटिनेट का मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको जोड़ देना है, बट ये समझना है कि और कॉम्प्लिकेसी क्या आ सकती है। आपने बिल्कुल सही फॉर्मूला लगाया है या सही फंक्शन यूज किया है, बट हमें आंसर तो प्रॉपर नहीं मिला है। अब क्या करें? डॉलर का साइन, कहाँ पे? फ्रिज का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ। नहीं डॉलर का साइन लगा, F4। नहीं, आप बता सकते हो? आप बता सकते हो आदित्य? क्या क्या होगा? कोटेशन में वो लगाएंगे,
स्पेस लगाएंगे। एग्जैक्टली देखो अभी आप A1 और B1 को जोड़ रहे थे, इन दोनों में स्पेस यूज ही नहीं हुआ तो स्पेस कैसे दिखेगा? जब आप कॉन्केटनेट कर रहे हो A1 और B1 के बीच में डबल कोटेशन के अंदर स्पेस डालेंगे, यानी कि डबल कोटेशन, ये एक स्पेस हो गया, तो ये सब में पहला स्पेस आपका बना दिया। अब ऐसे मैनुअली सबका स्पेस डालते तो 6 महीना लगता, एक ही फॉर्मूला के अंदर डालना पड़ा ना, तो सब में हो गया। सेम उसी तरह से बी और सी के बीच में डबल कोटेशन, यानी कि 3 नहीं 5 टेक्स्ट को जोड़ रहे हो, 3 दिया हुआ है, 2 आप अपने मन से, और दोनों जगह पे आप स्पेस यूज कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्केटनेट का। अच्छा, कॉन्केटनेट को हम एंड सिंबल से भी कर सकते हैं, वो फ्रिज नहीं है। एंड मतलब जोड़ना, इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड दिस, समस्या सेम है क्योंकि कॉन्केटनेट यही होता है। अब जोड़ेंगे कि स्पेस, तो A1 और B1 के बीच में एक स्पेस ऐसे डलेगा और एक एंड लगेगा, यानी A1 एंड स्पेस एंड B1 एंड एक फिर स्पेस एंड C1। बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड कॉन्केटनेट। अगर आप 2007 या पुराने वर्जन यूज कर रहे हो तो, अगर आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हो तो, अगर आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हो तो डॉक्टर स्पेस ब्रजेश स्पेस आनंद कंट्रोल ई, कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं मैं तो 7 ही यूज करूँगा, करो। जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए रिसर्च करके नया नया फीचर्स लाया है, तो उस फीचर्स के लिए लेटेस्ट फंक्शन तो पढ़ोगे आप, तो लेटेस्ट चीज़ें भी तो आपको लैपटॉप में डालनी पड़ेगी। नहीं कॉपी नहीं करना, बस सीधा कंट्रोल ई दबा दो, कंट्रोल ई, जिसका हाँ पहला नाम उसमें कंट्रोल ई शॉर्ट कीज होता है फ्लैश फील का। क्लियर हुआ? चलिए, अगर आपको 2007 वर्जन यूज कर रहे हो और आपको किसी ने बोला कि इसी डेटा से या इसी डेटा से आपको ईमेल आईडी तैयार करना है, तो आप क्या लिखोगे? दिस एंड @gmail.com, एक फेक या डमी ईमेल आईडी तैयार करना है। क्या बन गया? क्या बना? ईमेल आईडी रॉन्ग ईमेल आईडी है क्योंकि स्पेस पड़ा है। यहाँ पे आइए, तब हम पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, तब ब्रेक वाले को लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वही करता हूँ, दिस एंड दिस एंड दिस एंड @gmail.com। मिल गया? अब प्रॉब्लम क्या है? हाँ? नंबर गलत है। हाँ, कैपिटल और स्मॉल का चक्कर है, नंबर का कहाँ इसमें कोई गेम है। इसमें कर दो लोअर, तो लोअर तो पढ़े ही नहीं हो कि पढ़े हो? हाँ, अब ये मत बोलना कि ये नहीं पढ़े हैं। तो पहले जो तेरे मेरे बड़े छोटे थे, तो ईमेल आईडी कभी बड़े छोटे नहीं होते हैं, सब स्मॉल में होते हैं। तो देखो ये इतना काम करने के लिए लोअर और कॉन्केटनेट की जरूरत पड़ेगी। आइए फ्लैश फिल, यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर ब्रजेश आनंद @gmail.com और कंट्रोल ई, बन गया डमी डेटा। अब ये फ्लैश फिल है। अगर इस फ्लैश फिल को छोड़ देते हो आप तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको समझाना जरूरी है। समझ में आया? इतनी सारी फीचर्स के वजह से फ्लैश फिल इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होने चाहिए। 13 तक तो मैं दे सकता हूँ, अगर उसके ऊपर का चाहिए तो आपको अपना करना पड़ेगा जुगाड़, है ना। 700 रुपये में पूरी 365 मिल जाएगी आपको, या फिर कोई और क्रैक वर्जन कोई आप दे देता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। कॉल्स आपके वैसे तो लाइफ टाइम बोलता है, अब जो भी हो पता नहीं, 1 साल के लिए भी मिलता है तब भी, पर ठीक है, 2 रुपये रोज का पड़ा नहीं। बात समझ में आई? फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉन्केटनेट। सर एक चीज थी उसमें
सबसे ज़्यादा वीडियो आपने किया था ना, तो उसमें जीमेल आईडी का फ्लैश फिल में लिंक बन गया था। जीमेल आईडी जो है किसी भी वेबसाइट या जीमेल आईडी लिखते हो तो लिंक ऑटोमेटिकली बनता है, फ्लैश फिल के वजह से नहीं बनता है। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना टेक्स्ट टू कॉलम पे ये हाँ, यहाँ पे ये कॉन्केटनेट किया हुआ फार्मूला बना रखा है ना, जब आप इसको पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करेंगे ना तब तब देखिए। ओके ठीक है, ये भी समझ आया। एक और चीज देखिए, कॉपी करते हैं हम, इसको पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक इसको ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आपको बोला गया है कि आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडी है जिसमें से डोमेन अलग करना है और यूजर नेम अलग करना है, तो डोमेन और यूजर नेम के बीच में क्या है, @ तो आप टेक्स्ट टू कॉलम से अलग कर सकते हो, फ्लैश फिल से तो कर ही सकते हो। खाली डोमेन का नाम लिख दो, डोमेन अलग हो जाएगा, यूजर नेम का टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसमें एक अदर का ऑप्शन है, अदर में क्या डाल देंगे, ये दोनों अलग अलग हो गया। तो ये सारा काम हम टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल का करते हैं। यहाँ पे कॉन्केटनेट आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया जिससे कि हम कंबाइन करने का काम करते हैं। कोई डाउट? फ्लैश फिल आपने देखा था कि फ्लैश फिल और फिल सीरीज ये दोनों होम टैब में भी है। इसके अलावा ये स्पेशल वाले पार्ट में सब लोगों ने कर रखा है, कस्टम लिस्ट क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, रैंडम डेटा बनाना, पेस्ट स्पेशल करना और इनबिल्ट कस्टम लिस्ट, संडे मंडे वाला, सब क्लियर है। आइए, फॉर्मेटिंग कर चुके हो आप लोग? फॉर्मेटिंग नहीं, अलग से नहीं सीखी, बाकी फंक्शन सीखते सीखते ये हो जाता नहीं उतना ही है, बट फिर भी एक करवा देता हूं। इस टॉपिक का क्या नाम है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब जो भी डेटा आप यूज करते हो उस डेटा को थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, उस डेटा को थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे मेरे पास ना बड़ा सिंपल में विदाउट एनी फॉर्मेटिंग हमारे पास नेम का डेटा है ना, और यहाँ पे संडे मंडे इस तरीके से हमारी सेल्स वाली वैल्यू पड़ी हुई है। दिस इज द नॉन फॉर्मेटेड डेटा, मतलब इसमें किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं की गई है, ये डेटा आपके पास है। क्या है ये? नॉन फॉर्मेटेड डेटा है। अब इस डेटा को फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉर्मेटिंग में 1 मिनट ही टाइम लगता है। सबसे पहले आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो। होम टैब के अंदर एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर जरूर यूज करो। अलाइनमेंट होता है, सेंटर लेफ्ट राइट, जो आपको अच्छा लगे वो अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए। हेडिंग वाली जो सेल है उसके अंदर कुछ कलर डालिए, उसके अंदर का फॉन्ट कलर चेंज कीजिए, उसको बोल्ड करिए, इटालिक करिए, अंडरलाइन करिए, जो जहाँ पे सेलेक्ट करके करोगे वो अप्लाई हो जाता है। ये सब तो जानते ही होगे नहीं? अब जैसे है कि इसमें से जो जो बातें हमने डिस्कस करी है उस पर एक बार आते हैं। हमने बॉर्डर समझा, बॉर्डर के अलावा देखो इसमें एक होता है थिक बॉर्डर, मतलब जब लगता है कि ये डेटा के बाहर भी एक अच्छा सा बॉर्डर है। देखो बॉर्डर में वैसे तो बहुत सारे बॉर्डर हैं, बट 2 बॉर्डर यूज होता है, एक ऑल बॉर्डर, एक थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर आउटर के लिए और अंदर अंदर के लिए ये वाला। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर आ ही रहा है। सेल का कलर ये जो ग्रीन करते हैं या रेड करते हैं, फॉन्ट का कलर रेड रखो, ब्लू रखो, वाइट रखो। फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का स्टाइल पता ही है। ये जो फॉन्ट है ये कैलिबरी फॉन्ट है। अगर आपको ये वाला फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, इस वाला फॉन्ट ले सकते हो। ये फॉन्ट का टाइप हो गया। अब फॉन्ट का साइज यहाँ से 11 के बजाय 12 रख लो, 13 रख लो, 14 रख लो, ये हो गया। ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी हमें हो सकता है कि नाम के बाद मोबाइल नंबर चाहिए, तो
कॉलम इंसर्ट करना, या ब्रजेश के बाद हमें अंजलि का डेटा डालना है, तो यहाँ पे अंजलि का डेटा के लिए हमें कॉलम की जरूरत रो की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी ने ज़्यादा गलती से एक्स्ट्रा छोड़ रखा है तो उसको डिलीट करना, यानी रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना। समझ में आया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो बचपन से ही कर रहे हो। अब आता है कि इस सीट के ऊपर, इस डेटा के ऊपर हमें इतने सेल से लेके इतने सेल को मर्ज करना है, सो दैट इज मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर भी कुछ कलर डाल दो और इसमें लिख दो सेल्स एनालिसिस फॉर 2021-2022। नहीं, अब ये बहुत हेडिंग वीक है। अब इसकी फॉन्ट को फिर से याद आ गया कि फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर समझ में आ गया। एक आखिरी चीज़ है ओरिएंटेशन। क्या है? ओरिएंटेशन। इसको समझते हैं ध्यान से कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को भी मर्ज करता हूँ। मर्ज तो एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करता, तो वर्टिकल मर्ज करो या हॉरिजॉन्टल मर्ज करो। कर लिया? इसमें भी कलर डाल दिए जो भी डालना था। इसमें टेक्स्ट लिख रहा हूँ कि दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय टीम 12, कुछ ऐसा लिखा। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ क्या लिखा है वो देखने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला है कि इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार पे दिखेगा। दूसरा, आप इसकी साइज कम से कम इतना करो ताकि दिखे। लेकिन ये दोनों से अच्छा है कि हम साइज कम ही रखें, इसकी टेक्स्ट को रोटेट कर दें। सो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये रहा ए बी वाला। ए बी पे जाके इसमें से देख लोगे कि कौन सा सूट करेगा, वो ले लेंगे। सेंटर कर देंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे। इससे भी ज़्यादा चौड़ाई वगैरह बढ़ाना है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद होता है फॉर्मेट पेंटर। काफ़ी बार फॉर्मेट पेंटर हमने यूज किया है कि मान लो कि एक वाइट है और दूसरे में मैंने कलर थोड़े हल्के से ये वाला डाला, और मैं चाहता हूँ यही डिज़ाइन पूरा का पूरा अप्लाई हो जाए सब में। क्या लेंगे? रंग दे बसंती। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक चला दें। ये क्या हो गया? सब रंग दे बसंती स्टाइल हो गया। मतलब जैसा वो है वैसा ही ये हो जाएगा। अगर आपने ये ग्रीन कलर लेके इस पे डाल दिया तो सब ग्रीन कर देगा। आपने ये रेड वाला लेके इस पे डाल दिया तो रेड हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल कहीं पे कोई फॉन्ट यूज कर रहे हो, अगर ये वाला लेके इस पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गया ना? एकदम बिल्कुल रंग दे बसंती है कि जैसा मैं हूं वैसे ही आपको भी बना दूंगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग स्त्रीलिंग होती है। नहीं, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। जब फॉर्मेटिंग करना सीख ही गए हो तो फॉर्मेटिंग को हटाना भी सीख लो। इस टॉपिक को बोलते हैं क्लियर। क्या बोलते हैं? क्लियर। क्लियर का मतलब होता है कि सेलेक्ट कर लो। पहले यहां से कॉपी करके ले आता हूं कि क्लियर के अंदर क्या क्या है। ये देखो, ये है क्लियर। अब जो ग्रीन करते जा रहे हैं सारा क्लियर करते जा रहे हैं ना। सो मैं आ गया किस पे? क्लियर पे। क्लियर में होता है कि सारा डेटा ही क्लियर करना है। तो जितना डेटा सेलेक्ट कर लोगे, होम टैब के अंदर ही देखो क्लियर है, क्लियर ऑल कर दोगे तो सब डेटा के साथ सब कुछ खत्म। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं वेडनेसडे वाली डेटा को सेलेक्ट कर दूं और क्लियर में जाके हमने बोल दिया क्लियर फॉर्मेट्स, तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। मतलब इसमें जैसा जहां से शुरू किया था वैसा हो गया। मैंने सेलेक्ट किया
और क्लियर में जाके क्लियर कंटेंट कर दिया, फॉर्मेटिंग रह जाएगी, कंटेंट ही गायब हो गया। अगर आपने कोई कमेंट लगा रखा है, राइट क्लिक करके इंसर्ट नोट या कमेंट इस तरह का लगाते हैं, इसको हटाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इसी पे राइट क्लिक करोगे तो यहीं पे है रिमूव नोट या डिलीट नोट करके डिलीट कमेंट, और एक होता है क्लियर के अंदर क्लियर कमेंट, हटा पूरा डेटा क्लियर करना, कंटेंट क्लियर करना, फॉर्मेट क्लियर करना, कमेंट क्लियर करना, कमेंट लगाना और हाइपरलिंक क्लियर करना। उस समय हाइपरलिंक बनाना सिखाया था, अब है हाइपरलिंक क्लियर करना। जैसे आपने राइट क्लिक करके इसको दूसरी वाली सीट के साथ आपने लिंक कर रखी है फॉर्मेटिंग वाले के साथ, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस पर पहुंच जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा। इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, रिमूव हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक क्लियर कर देता है, बट इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी साथ में हट जाती है, तो फॉर्मेटिंग वापस कर लें। क्लियर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है ना? तो क्लियर हो गया अब हमारा ये जो फॉर्मेटिंग सीखा है, इस फॉर्मेटिंग को सीखने में या करने में कम से कम 2-3 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्या है, टाइम बहुत कम है, तब क्या करेंगे? अगर आपके पास टाइम कम हो और बॉस को जल्दी से थोड़ा कलरफुल डिजाइन में डेटा भेजना है, तो आप करो डेटा को सेलेक्ट, होम टैब के अंदर ही एक होता है फॉर्मेट एज ए टेबल। यहाँ कुछ डिजाइन्स बने हैं जो 1 सेकेंड में ही वो कलर बना के दे देता है। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट एज पेंटर, नहीं, फॉर्मेट एज टेबल इसको। बॉस को ये बना के दिया, बॉस को पसंद नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड में कलर चेंज हो जाता है। सेलेक्ट करोगे, ये रहा कलर चेंज। बड़ा अच्छा चीज है ये फॉर्मेट एज ए टेबल। फॉर्मेट एज ए टेबल को ही हम लोग टेबल भी बोलते हैं, जो कि इंसर्ट में होता है ये टेबल। ये बिल्कुल वही है, वही कलर, वही डिजाइन, वही खूबसूरत चेहरा, नहीं, वही सेम आंखें, लेकिन ये है इंसर्ट टैब के अंदर टेबल, और ये था होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल। एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कीज, कंट्रोल टी, नहीं, सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी दबाओ, सो दैट इज ए शॉर्ट कट। किसका? नहीं, वही आंखें, वही बाल, नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके लिए क्या यूज किया? कंट्रोल प्लस टी। याद रखेंगे कि चाहे कंट्रोल टी बोल रहे हो आप, या टेबल बोल रहे हो, या फॉर्मेट एज ए टेबल हो, तीनों एक ही चीज है। लेकिन एज ए चैप्टर आप इसको जैसे भी ले लो, वैसे ले सकते हो। आते हैं हम अपने में, फॉर्मेट एज ए टेबल या कंट्रोल टी या टेबल। क्लियर हो गया? चार्ट पढ़े हैं, हाइपरलिंक पढ़े हैं, नहीं बोले, कल ही तो पढ़ा है हाइपरलिंक। कल? हाँ, मतलब लास्ट कल, मतलब 1-2 दिन पहले ही तो पढ़ा था हाइपरलिंक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्लिक करता हूँ तो वहां चला जाता है? नहीं सर, ये तो मैंने अभी, मेरा क्वेश्चन ही था आपसे। अच्छा, कि ये कैसे हो रहा है? हाँ। ओके, कोई बात नहीं, ये आपने हमें नहीं बताया। कोई नहीं। नहीं बताया, पूछो सर, इनको बताया होगा, हमें नहीं अच्छा, बताया। कोई बात नहीं, मैं तो बोल दिया, ये लो, जो बोलोगे नहीं वही टाइप कर देंगे हाइपरलिंक, क्योंकि ये सारे 1-1 मिनट के टॉपिक हैं। हाइपरलिंक को एक्चुअली 3 तरीके से आप यूज करते हो। एक वेब लिंक के फॉर्म में, वेब लिंक के फॉर्म में, यानी कि आप याद रखना आज के बाद, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स मिले उसका बस नाम लिख लो। जैसे google.com, और कौन सा है इंपॉर्टेंट साइट?
apple.com, एप्पल का है काम, हमारे तो कोई काम का नहीं है। एनालिटिकल एडो पॉइंट www.omnisolutions.co.in, इस तरह से जितनी भी वेबसाइट है आप एक्सेल में लिख के रख लो। फायदा कहीं नहीं जाने का, क्लिक करने का, डायरेक्ट आपका वही वेबसाइट खुल जाता है। ठीक है, ये देखिए ओमनी सॉल्यूशंस पे क्लिक करा, ओमनी सॉल्यूशंस खुल गया डायरेक्ट। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो साइट्स कितनी हैवी है। क्लियर है? इसको बोलते हैं वेब लिंक। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन टू सीट्स। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह से एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी सीट्स बनानी पड़ती है। कितनी? बहुत सारी सीट्स बनानी पड़ती है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उस सीट का नाम लिख लो, फ्लैश फिल लिख लिया, टेक्स्ट टू कॉलम लिख लिया, फॉर्मेटिंग लिख ली, फॉर्मेट एज टेबल लिख लिया। इस तरीके से जितने भी आप सीट्स बनाते हो, अभी तो हमने टॉपिक का नाम लिखा, कल के डेट में आप कंपनी में काम करते हो, आपके कल क्लाइंट का नाम हो सकता है। आप मल्टीपल सिटी बिजनेस करते हो तो सिटी का नाम हो सकता है सीट वाइज। सो करना क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ्लैश फिल क्लिक करूँ तो फ्लैश फिल वाले सीट पे चला जाऊँ, टेक्स्ट टू कॉलम करूँ तो टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊँ। कैसे? हाइपरलिंक। राइट क्लिक करेंगे, लिंक में जाएंगे। अगर आपको देखो एक ही फाइल में बहुत सारे सीट्स का यूज करना है, तब आप क्या रखोगे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या करेंगे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको सीट का नाम दिखने लगेगा। फ्लैश फिल को फ्लैश फिल के साथ कनेक्ट कर दो, टेक्स्ट टू कॉलम को टेक्स्ट टू कॉलम के साथ कनेक्ट कर दो, फॉर्मेटिंग को फॉर्मेटिंग के साथ कनेक्ट कर दो, और भी जो आगे आने वाले टॉपिक होंगे उसको नाम ऐड करके ऐसे कनेक्ट करते चले जाइए। फायदा कल के डेट में आज 15 दिन के बाद आप फ्लैश फिल रिवाइज करने का मन कर रहा है, क्लिक किया, सीधा एकदम से याद आएगा कि इतने सारे एग्जाम्पल सर ने बताए थे। डेट एंड टाइम का एक सीट बना के रख लो, सिर्फ डेट एंड टाइम ही रहेगा टॉप से लेके बॉटम तक। बेसिक के 21 फंक्शन का एक सीट बना लो, सीधे बेसिक के एक सीट वाले फंक्शन पे चले गए। ये फायदा होता है। टेक्स्ट टू कॉलम तो टेक्स्ट टू कॉलम पे आ गए, नहीं फिर आप फॉर्मेटिंग करोगे तो फॉर्मेटिंग पे आ गए कि ये सब चीज़ बताया गया था। फिर क्लियर पे फॉर्मेट एज ए टेबल पे तो ये चीज़ बताया था हमने। तो ये हुआ लिंक करना सीट के बीच में। बट रिवर्स लिंक भी बना सकते हो। मतलब जब मैं फ्लैश फिल पे जाऊं तो मेरे पास कोई एक ऐसा बटन हो जहां क्लिक करें तो हाइपरलिंक वाले सीट पे आ जाओ। तो गो टू हाइपरलिंक पेज, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। इसको भी लिंक करेंगे किससे? नहीं, हाइपरलिंक से। बस अब हमारे पास स्विच बन गया। कैसे स्विच बना कि फ्लैश फिल रिवाइज करना है, फ्लैश फिल रिवाइज हो गया तो हाइपरलिंक वाले सीट पे चले गए। लेकिन हर बार तो आपको हाइपरलिंक वाले पेज पे ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइपरलिंक वाले पेज पे ही आपने बना रखा है टॉपिक। तो आप कॉपी करके सारे सीट पे जहां जहां जगह मिले उसके हिसाब से आप पेस्ट कर दो उसमें, जहां जगह मिले वहां पे। गाड़ियां चलाते हो तो होता है ना कि जगह मिलने पे पास देंगे, तो जिधर जगह मिले वहां पे कर दो। फायदा टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ लिया, वापस चैप्टर पे। फॉर्मेटिंग का रिवीजन हो गया, चैप्टर पे। फॉर्मेट एज ए टेबल, चैप्टर पे। बात समझ भाई? हाइपरलिंक छोटा बट ये फाइल मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन टॉपिक में आता है। अब सोचो आपके पास इस तरह से जितनी भी सीट्स वगैरह डेटा भेजता हूँ, आपने अभी तक यूज नहीं किया तो अब यूज करना शुरू कर दो। लेकिन इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है तीसरा, जिसको बोलते हैं लिंक बिटवीन फाइल्स।
मान लो कि हम जब रोज पढ़ा रहे हैं तो रोज तो कुछ तो भेजते हैं आपको, कि नहीं भेजते हैं? एक्सेल की फाइल भेजते हैं। कभी आपने डाउनलोड करके उसका रीनेम किया? पक्का करना चाहिए, कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी तो कुछ भी लिख के भेज देते हैं। तो आपका हैबिट होना चाहिए कि डाउनलोड करो, उसके मेन टॉपिक को डिस्कस करो, उसमें मेन टॉपिक लिख दो। मतलब कि मान लो किसी ने डेट 1 पे डेट एंड टाइम पढ़ा, डेट एंड टाइम पढ़ा, डेट 2 में चार्ट पढ़ा, डेट 3 पे मान लो बेसिक फंक्शन पढ़ा, ऐसे करके। लेकिन कभी कभी जो ऐसे ही मैं भेज देता हूँ, कुछ नाम नहीं देता हूँ, तब उसको एक एप्रोप्रिएट नाम दो। 15 दिन बाद, महीने दिन बाद आपको काम आएगा। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि सर व्हाट इफ एनालिसिस किसने करवाए थे। अब नाम हमने कुछ भी लिख के दे दिया और आपने वैसे ही सेव करके रख दिया। एक तो नाम एप्रोप्रिएट रखो, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उसको लिंक करके रखो। चार्ट पढ़े हैं? जब पहली बार चार्ट पढ़े थे तो लिंक करो, और आपको पता होना चाहिए कि भाई चार्ट है किधर। तो ये देखो, फाइल को इस बार हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो चार्ट जो है हमारे, चार्ट की जहां तक बात है तो ये हमारे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। राइट क्लिक, लिंक, मैंने डाउनलोड्स खोला। यहाँ पे आपको उस फाइल को सर्च करना है कि चार्ट का फाइल मिलना चाहिए आपको। जब तक वो फाइल, ये रहा चार्ट है, और यहाँ से ओके कर दिया। अब मान लो कि 1 महीने बाद आपको चार्ट की रिवीजन करना है। अगर ये काम करके रखोगे तो ना फाइल ढूंढने में दिक्कत होगा, ना ही किसी में। क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट आपके लिए हाजिर है। एकदम से याद आ जाएगा, 6 एलिमेंट्स ऑफ चार्ट पढ़ाया था, फॉर्मेटिंग पढ़ाया था, ऐसे डिज़ाइन करके दिए थे। आप समझ रहे हो फायदा इसका? पूरी शीट आ गई, पूरी फाइल आ गई। अगर डेट एंड टाइम पढ़ा था तो एप्रोप्रिएट फाइल को ही लिंक करो ना। नहीं, एप्रोप्रिएट फाइल हमारी कहाँ है? ये मैंने डेट एंड टाइम इसमें रखा होगा कहीं ना कहीं। डेट एंड टाइम के तो बहुत सारे सेट्स बनाए थे। ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा ये हमें कहाँ ले जाएगा? डेट एंड टाइम वाले फंक्शन पे। जितने भी तरह का बेसिक करवाया, एडवांस करवाया, डेटेड इफ करवाया, सब कुछ। तो ये सिस्टमेटिक करके अगर आप एक बार रख लेते हो तो जिंदगी भर आपको आसानी रहेगी। बट जहां लिंक किया वहां से डेटा डिलीट ना हो जाए, रिनेम ना हो जाए। बात समझ रहे हो? अभी हमने नाम लिखा है, इसका फॉर्मेट एज टेबल रखा है, और बाद में आपने रिनेम करके इसको सिर्फ टेबल रख दिया। मान लो टेबल रख दिया, तो देखो ये, अच्छा अभी भी काम कर रहा है। ए, उसमें लिंक हटाने का, ये देखा आपने, एरर आना शुरू हो गया। अब इसको आपको क्या करना चाहिए? रिमूव हाइपरलिंक। इसका भी तो नाम उसी हिसाब से चेक करोगे, इसी हिसाब से फिर से आपको हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। लिंक में जाके कहाँ जाएंगे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में टेबल नाम कर देते। इतना काम बाद में किया हो तो ये चीज़ें आपको हाइपरलिंक को बताना पड़ेगा। या मान लो डॉक्यूमेंट सी में है और आप डी ड्राइव में शिफ्ट कर दिए सारी फाइल, फिर दिक्कत हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमने अभी आपको बताया था कि मैंने डाउनलोड्स में चार्ट्स रखे थे, ये तो मेरे को याद था। अब हमेशा थोड़ी ना याद रहेगा ये। अब इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं उस क्लास वाले शीट में डाल देता हूँ। मान लो जहाँ पे मैं सारे शीट्स रखता हूँ ट्रेनिंग। ये अब इसकी तो लोकेशन चेंज हो गई। अब हाइपरलिंक में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। ये तो दूसरा वाला था, इसको रहने दो। यहाँ पे आ जाओ,
ये वाला था हमारा, इस पे हमने बनाया था, इस पे डे 2 पे क्लिक करेंगे, एरर आ गया, वो गया होगा ढूंढने कहाँ, डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में है ही नहीं। तो अगर आप लिंक बनाने की सोच रहे हो तो पहले उसकी पाथ फिक्स कर लो कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, सी ड्राइव में रखनी है, डी ड्राइव में रखना है, कहाँ रखना है, ये पाथ पहले फिक्स कर लो तब लिंक लगाओ, नहीं तो फिर बाद में शिफ्ट करोगे तो डबल डबल मेहनत लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक फाइल फोल्डर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, हाइपरलिंक का ये नहीं मतलब होता कि आप एक्सेल की फाइल को ही लिंक कर सकते हो, आप वर्ड की फाइल है उसको लिंक कर सकते हो, सॉन्ग्स बजा सकते हो यहीं से रह के। नहीं, कैसे लिंक कर दिया हमने इस बार एग्जिस्टिंग फाइल को, जो हमारा मान लो कि पावर पॉइंट का फाइल था, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड का जरूरत पड़ेगा ना कि ये पावर पॉइंट का ये वाला चैप्टर का फाइल है, क्लिक करोगे, यस करोगे, पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया। नहीं, हम पावर पॉइंट पे जा सकते हैं और फिर पावर पॉइंट के लिए आपको पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। पावर पॉइंट में ये सब कहाँ सिखाएगा, कौन सिखाएगा आपको? पावर पॉइंट का मतलब लोग स्लाइड बनाना, यहाँ पावर पॉइंट का मतलब होता है एनिमेशन, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, ये सब कुछ को मिला के आप छोटी मोटी मूवी बना सकते हो पावर पॉइंट पे, अगर अच्छे से आपको आती है तो कार्टून बना सकते हो। हाँ, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? इसको एक नाम दे देते हैं, फाइल सेव एज क्या, हाइपरलिंक फॉर्मेटिंग प्लस प्लस। ठीक, सेव कर दिया और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या यूज करता हूं, मैं जब सुबह क्लास में आता हूं, पहली सेशन जब होती है, सबसे पहली सेशन जब होती है हमारी, सबसे पहली सेशन होती है ना, तो मैं एक्सेल डायरेक्ट नहीं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ ये एक्सेल की ये वाली फाइल, क्या नाम है इसका, इंडेक्स पेज। इस पे आए, अगर हम किसी को फंक्शन पढ़ा रहे होते हैं तो हम फंक्शन पे जाते हैं। अब फंक्शन में 3 बजे वाले को पढ़ा रहे हैं तो ये सीट, 12 बजे वाले को ये सीट, हमें बैच टाइम चेक करना है तो जंप टू बैच टाइम कि 9 बजे में ये चल रहा है, 12 बजे में ये चल रहा है, ये आप लोगों का बैच है। देखा आपने क्या लगा रखा है, हाइपरलिंक। मतलब यूज करोगे तभी तो, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो जो चीज़ें सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो इमीडिएटली। आज जाके सारे जितने भी फाइल्स आज तक भेजा है, फोल्डर भेजा है, कैटेगराइज करके उसमें हाइपरलिंक कर दो और आगे जोड़ते रहो उसमें चैप्टर्स, उसे काफ़ी आसान लगेगा टॉपिक सब कुछ। एक टैब ऑप्शन भी होता है, जैसे अभी हम लोग टैब को पकड़े हुए, तो फॉर्मूले को तो नहीं पकड़े हैं, फॉर्मूला फंक्शंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया? तो ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब तो ये नहीं बोलोगे सर फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, मैं पहले से जानता था, आज के बाद आप जानने लगे। ये आप ही का सीट है ना? हाँ, ये देखिए क्लियर आ गया आपको, फॉर्मेट एज ए टेबल आती है, फॉर्मेट पेंटर तो आती ही है, कट कॉपी पेस्ट तो बचपन में ही सीखा था, कि सिखाऊं? बोलना कि सर आपने नहीं करवाया, सिलेबस मेरा रह गया अधूरा, ऐसा तो नहीं है, सिखा दो। बोल देगा सर ये कट कॉपी पेस्ट आता है। ओके, अभी हमने सीखा था पाइवट टेबल, पढ़ा है? पाइवट टेबल भी आपके बैच में हो चुका है। अब जिनका पर्सनल नहीं हुआ है वो हमसे
डायरेक्ट अलग से संपर्क करेंगे। चार्ट भी हो चुका है, यस सर। ये पिक्चर शेप सिंबल हो चुका है। सिलेबस तो आपने मस्त तरीके से कंप्लीट कर रखा है। नहीं, अब आशीष का नहीं हुआ है, ये तो करवाया था अलग से सीखेंगे ना सर आप। नहीं तो आप बताओ तो नहीं हुआ है तो करवाएंगे आज, वही तो बोल रहे हैं आज किसी का कुछ नहीं हुआ है तो सर बताओ। स्लाइसर करवा दिए, Slicer पाइवट चार्ट करवा करवा दिए। प्राइवेट चार्ट भी करा और ये क्या? बस आपका नहीं हुआ तो अब एक एक दिन में सब अब्सेंट करोगे। अगर एक दिन के हिसाब से 10 अब्सेंट हुए तो हम तो पागल ही हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। नहीं कि हर 2 दिन के बाद एक अब्सेंट हो जाता, उस दिन बोले मैं तो चार्ट की वीडियो भेजी है ना, सर स्लाइसर उसको पढ़िए। और पाइवट चार्ट चार्ट तो 2 बार हो गया। वही तो इस बैच में 2 बार हो गया। अब वो सोचो कि आप कितना अब्सेंट मारे हो कि 2 बार करवाने के बाद या फिर तीसरा बार मेरा नहीं हुआ, इतना भी बैकअप क्लास नहीं मिलेगा। उसके लिए वीडियो दी है, आप वीडियो देखो और आशीष सर से हेल्प लो, जसकरण मैम से हेल्प लो। ये लवली मैम नाम है इतना सुंदर, लवली मैम से ये लीजिए हेल्प लीजिए। हमारी अंजलि मैम है ना अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं। हो नहीं सकता। नहीं मैं तुझे भूल जाऊं, नहीं उल्टा हो गया। क्या अंजलि कैसे बोलते हैं? सर मुझे नहीं पता। है धड़कन मूवी, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा। ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी। नहीं धड़कन मूवी में तो चलता है। सर हमारा ना स्लाइसर हो गया और हम्म। पाइवट चार्ट हो गया, ये बीच का पिक्चर से लेकर इक्वेशन यहाँ तक ना, ऊपर। हाँ गुड। आइए एक बार और एक पार्ट को ऐड करते हैं। उसी में ही कर दो सर। हाँ हाँ उसी में और करें। हमें वो फाइल भेज देना व्हाट्सएप, फिर हम सारे हाइपर लिंक क्लिक करो। प्लस प्लस सही चीज है ना? कौन सा? ठीक है भाई, क्लिक सही चीज है ना? सर ये प्लस प्लस क्लिक वाला करो वहीं पहुंच जाओगे। सर्कल नीचे वाला, हाँ सर ये नीचे वाला सब बना के लाऊंगा सर। मैं सर ऑफिस में मेरी इतनी फाइलें पड़ी ना, बगल बगल टैब में जाना पड़ता है, एक नया टैब मस्त सबको अरेंज कर दीजिए, आपका बहुत अच्छे से सारा काम फिक्स हो जाएगा आराम से। अब ये टैब है ये बिल्कुल बेसिक की कैटेगरी में आता है, बट मैंने क्या बोला था कि चाहे बेसिक हो चाहे आपका एडवांस हो, बट मेरे से एक बार कर लो ताकि और कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। ये देखिए सबसे पहले आता है पिक्चर। कल के डेट में आप पिक्चर डैशबोर्ड बनाएंगे, पिक्चर वाइज कोई रिपोर्ट्स बनाते हो तो हमें पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके ये रहा आपका पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि कहाँ है पिक्चर, तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे है पिक्चर। नहीं, अब डेस्कटॉप पे कोई भी पिक्चर जो हो सर आप वो पिक्चर आप यहाँ से निकाल सकते सर हो। नीलम भाई के साथ है। सर आपकी फोटो ये वाली ये वाली निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये पिक्चर है, अब पिक्चर के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम है कि पिक्चर को रिसाइज करना। देखो रिसाइज करने का एक ऑप्शन तो यहाँ पे क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हो, एक होता है देखो साइज दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट 5 कर दोगे एकदम कंट्रोल हो जाएगा पिक्चर। 5 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, जितनी ज़रूरत है। अब इन दोनों को जुदा कर दो अलग, तो उसके लिए होता है क्रॉप। क्या होता है क्रॉप, मेरे को एक फोटो हटा देना एक फोटो रखना है तो दैट इज क्रॉप। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये फोटो हटा दिया, क्लिक किया तो अब हमारे पास क्या हो गया क्रॉप, ठीक बगल में ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है पिक्चर के साथ, शेप शेप तो हो गया ना, साइज शेप ऐसे भी हो सकती है। ये लो इतने सारे पिक्चर हैं और सब पे कुछ ना कुछ अलग अलग पिक्चर। पिक्चर में एक होता है जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो, देखो बाहर नहीं, पिक्चर पे जब क्लिक करते हो तो क्या मिलता है पिक्चर फॉर्मेट। इसमें से पिक्चर स्टाइल का यूज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कुछ स्टाइल्स हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हो। बना बनाया स्टाइल है एकदम, फ्रेमिंग करके ये आपको वापस मिल जाता है। कौन से तो करते हैं हाँ कौन से करते हैं, अब आप आज के बाद कंप्यूटर से भी कर सकते हो। सर्कुलर
बनाना है वगैरह वगैरह। इसके बाद आइए पिक्चर के अंदर एक होता है पिक्चर बॉर्डर। आपको अपने तरीके का बॉर्डर यूज करना, ब्लैक कलर का थोड़ा सा हैवी बॉर्डर, मतलब विथ उसकी थोड़ा तगड़ा रखोगे तब दिखेगा। ये बॉर्डर दिख रहा है आपको? तो पिक्चर में बॉर्डर लगाना। फिर आता है पिक्चर के ऊपर इफेक्ट वगैरह भी। यहाँ पे जैसे कई सारे इफेक्ट्स हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा इफेक्ट है। देखो शेडो वगैरह का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा करो रिफ्लेक्शन, कभी कभी देखते हो वाटर मार्क टाइप का नीचे पिक्चर का आधा सा इफेक्ट बनता है। ये सब सारे किसी एक ऐप में इतना ज़्यादा नहीं होता है, अगर वो स्पेशली उसका नहीं है, इलस्ट्रेटर टाइप का नहीं है, जैसे कोरल ड्रॉ फोटोशॉप टाइप का नहीं है, तो इतना इफेक्ट फोन वगैरह में नहीं होता। बट इसमें आप एक से एक इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। बट कौन करता है? यहाँ तो लोग एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल से ही बाहर नहीं निकल पाते, तो पिक्चर पे इतना काम क्यों करे? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेल वाले लोगों को, बट थोड़ा बहुत जान लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। फिर पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी पिक्चर में आपको ग्रेनिश इफेक्ट लाना है तो सेलेक्ट करके दैट इज़ पार्ट ऑफ कलर, तो ग्रीनिश शेड आ जाता है। पिक्चर को गोरा बनाना है, फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करना है। नहीं, फेयर एंड तो है ही, लवली भी है ही। तो पिक्चर फॉर्मेट में ये है करेक्शंस, ये आपके पिक्चर को थोड़ा गोरा बना देता है। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, बस बहुत है पिक्चर में यही सब काम करना है। ठीक, जितना काम पिक्चर में किए हो इतना ही काम आप शेप्स में भी कर सकते हैं। सेम कहानी, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स आ जाएगा। शेप्स में आपको सर्कुलर शेप लेना है, नहीं आपको एरो बेस शेप लेना है, कोई स्टार लेना है, हार्ट शेप लेना है, यहीं पे होगा कहीं पे, ये रहा, ये काफ़ी पॉपुलर है। नहीं, आज के युवाओं को, और आज की युवा में आप भी आते हैं, तो डायरेक्ट नहीं बोल के ये आज की युवाओं को, है ना। अब ये जो शेप है लगभग बहुत सारा चीज़ सेम होता है, जैसे इसका साइज बढ़ाना सेम होता है। देखो इसमें भी रोटेट का ऑप्शन होता है और पिक्चर में भी रोटेट का ऑप्शन होता है। अगर आपको सीधा पिक्चर नहीं रखना, थोड़ा एरा तिरछा रखना है, सीधे ओरिजेंटल से वर्टिकल बनाना, इस तरीके से आप रोटेट करवा सकते हो जिस एंगल पे चाहे। और ये चीज़ें हमारे शेप्स के अंदर भी होती है, छोटा करना, बड़ा करना। इसमें एक और होता है, देखो कुछ पॉइंट वाइट होते हैं उससे छोटा बड़ा करते हैं, एक पॉइंट होता है येलो या मल्टीपल पॉइंट, उससे हम इसकी डेप्थ वगैरह को कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। एरो में देखो दो आया इसमें, एक ट्रायंगल को कंट्रोल कर रहा है कि ऐसा ट्रायंगल चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, एक रेक्टेंगल को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये तो बेचारा गोल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडाकार बना सकते हो, नहीं। फिर आती है इसमें कलर भरने की बारी। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे पिक्चर फॉर्मेट था वैसे शेप फॉर्मेट में इसमें कलर भरो। इतने सारे कलर में से जो कलर डालना है वो कलर आप यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट भी है, इसमें 2 कलर का भी इफेक्ट ले सकते हो। इसमें टेक्सचर भी है, इसके अंदर टेक्सचर भी डाल सकते हो। ठीक, इसमें जो सबसे खूबसूरत होता है वो पिक्चर इफेक्ट होता है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर इफेक्ट में जाके देखिए काफ़ी सारे पिक्चर इफेक्ट है। कुछ लगा आपको? कुछ दिखा इफेक्ट? थ्री डायमेंशनल वाला इफेक्ट आ गया, आया। सेम एरो है, सेलेक्ट करा और इसमें कोई और लगा देते, जैसे देखिए ये कितना बढ़िया एरो का डिजाइन अपने आप में हाइपरलिंक में यही यूज करा है ना? हाँ, यही यूज किया है मैंने हाइपरलिंक। इसका मतलब शेप में भी हाइपरलिंक लगा सकते। एग्जैक्टली, शेप में जो लगाना है लगा दो। राइट क्लिक करके शेप के ऊपर लिखने का भी ऑप्शन है, अब इससे लगा दो हाइपरलिंक, ही पहुंचा देगा वहाँ, क्योंकि हाइपरलिंक हो गया ना। हाँ, जहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। क्या लग रही मैम, खुश हो रहे हैं ना? अभी मैम का रिसेंटली शादी हुआ है क्या? फरवरी में, कब हुआ है? अभी हुआ है? फरवरी में। यही मैं सोच रहा था कि बोला कोई नहीं पार्टी चाहिए। सर 10 को लेंगे। अच्छा 10 को लेंगे, उस दिन तो हम देंगे।
हम दोबारा शादी कर रहे हैं। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी 10वीं सालगिरह। सर मैं तो कौन सा हॉल बुक करा था आपने? 9 दिसंबर की है। अपना घर सबसे बढ़िया। अगर घर में घर मतलब यहाँ रहे तो घर पे ही, और अगर गांव चले गए तो वहाँ वहाँ पे दरभंगा में जो वो पता है, आइडिया है नहीं है आपको? आइडिया नहीं। एक जगह है जो इतना 4 एकड़ में उसका वो है दलान, उसका रिसोर्ट है, दलान रिसोर्ट। तो हमारे फादर इन लॉ बोल रहे हैं भाई इस बार मेरे तरफ से दलान में। तो इस तरह से आप शेप्स के ऊपर काम कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कम से कम 100 से ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं जो पीपीटी में, वर्ड में, पावर पॉइंट में आप यूज कर सकते हो, कोई प्लानिंग कर सकते हो। जैसे हायरार्की बनानी है कंपनी में कि सबसे ऊपर बॉस है, उसके ऊपर नीचे पीएस है, फिर 3 मैनेजर हैं, इस तरीके से ये सब कुछ, इसकी फिर डिज़ाइन करना, फिर इसकी कलर करना, इस तरीके से। टीम्स हमारी जो होती है ना, जिसमें बात करें उसमें भी मिलती है सर। हाँ। तो वहाँ कैसे इनबिल्ट होती है ताकि वो पीछे सॉफ्टवेयर ही करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस तरह के, कस्टमाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्रोसेस वगैरह होता है कि कोई भी काम का प्रोसेस कैसे होता है, देखिए यहाँ प्रोसेस का है, ये मैंने अपने पीपीटी में काफ़ी सारा यूज़ करता हूँ। जैसे ये है कि ये 2 लोग पहला प्रोसेस फुलफिल करेंगे, उसके बाद ये 2 लोग दूसरा प्रोसेस, तीसरे को। मान लो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो क्या करोगे? तब इस पे राइट क्लिक करके ऐड का ऑप्शन होता है, ऐड कर लो, तो ये एक नया प्रोसेस बन जाएगा, यानी फाइनल प्रोसेस। तो इस तरह से काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं हायरार्की में। जैसे हम लोग बचपन में पिरामिड वगैरह तैयार करते थे, इसके अंदर पिरामिडल इफेक्ट भी मिल जाएगा आपको। देखो पिरामिड है ये, नहीं, सॉइल के अंदर ग्रास के अंदर गॉड के अंदर टाइगर के अंदर आदमी, नहीं। तो ये हायरार्की जो होती है ना, जो टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह जो दिखाते हैं, सब कुछ आपको इधर मिलेगा। काफ़ी सारे क्लिक करने की ज़रूरत है इन सारे पार्ट में, क्योंकि एक्सेल में इन सब का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन अदर देन एक्सेल बहुत रोल है। सर हम तो- उसमें भी तो यूज करते हैं ये वर्ड और वर्ड में और पावर पॉइंट, उसमें सर और ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे वर्ड और पावर पॉइंट में। उसके अलग ऑप्शन है, एक्सेल के अलग ऑप्शन है। एक्सेल में डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, उसमें आप डिज़ाइनिंग और मार्जिन, फॉर्मेटिंग, इन सब पे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद आ जाता है आपका सिंबल। सारे के सारे सिंबल तो आपके कीबोर्ड में है नहीं, तो ऐसे में सिंबल में जाके मान लो ओम का सिंबल उठाना, इंसर्ट कर लो। एज ए ये टेक्स्ट आता है, एज ए ये टेक्स्ट आता है, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के हिसाब से होगी। सेल का कलर, फॉन्ट का कलर टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होगा, इसकी साइज टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होगा। जितने भी सिंबल, दुनिया की कोई भी सिंबल चाहिए, कहाँ जाएंगे? इंसर्ट सिंबल, सिंबल में जाके यहाँ से आपको एक सिंबल कोई भी जो आपको चाहिए, चांद तारा चाहिए, चांद तारा ले लो। हैं? क्या? ये नहीं है सर जो गोली के अंदर ब्लैक और वाइट रहता है, हाउ डू यू कौन सा? ये नहीं है सर वो सिंपल सिंबल की बात। देख लेना, सारे सिंबल्स हैं इसमें। ठीक है, ऑल डन। आइए, एक होता है इक्वेशन, जो मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल यूज मत करना। यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए हैं, जैसे a = पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो ठीक है, आर भी ठीक है, स्क्वायर भी लिखना इतना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे इस तरह का जो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर वो जो क्वेश्चन सेट्स वगैरह बनाते हैं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। हमें तो 20 साल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको तो अवॉइड कर लीजिए। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वही है। इसी तरह से कई सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, कई बार आप जो रिपोर्ट्स बनाते हो, उस रिपोर्ट के ऊपर कोई अच्छा सा हेडिंग देना है तो बेस कलर दे दो और उसमें इंसर्ट वर्ड आर्ट का यूज़ करो। ये भी वर्ड में काफ़ी फेमस है, कॉमन है। जैसे हमने सेल्स फ्लो, कुछ ऐसा मैंने हेडिंग दे दिया है, उसके हिसाब से जो नीचे डेटा है उसके हिसाब से आप ये सब यूज करते हैं। ठीक है, सेल्स फ्लो,
ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा अगर इसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के दिखाया जाएगा, नहीं तो इसके लिए वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं। ये सब इंसर्ट में नहीं। सिंबल, इक्वेशन, वर्ड आर्ट्स ये सब इसमें आते हैं और ये सारे हो गए। आज की सेवा